ये मेरे बहादुरों, एपी पढ़ते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक आप 10th में पढ़े होंगे, वैसे तो हम लोग जब पढ़े थे उस समय इंटर में पढ़ना था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका हिंदी होता है समांतर, समांतर श्रेणी। इसका हिंदी होता है समांतर श्रेणी, जरा ध्यान दीजिएगा। इसका हिंदी होता है समांतर श्रेणी। नाम से ही पता चल रहा है समांतर रहा होता है, नाम से ही पता चला। समांतर मतलब समान अंतर, श्रेणी मतलब आगे बढ़ना, श्रेणी का मतलब आगे बढ़ना। तो समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर से आगे बढ़ना। एकदम बेसिकली शॉर्ट्स में ही बताएंगे, इतना में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वो समांतर श्रेणी कहलाता है। तो अब देखिए यहां से डिफिनीशन कैसे लिखेंगे। डिफिनीशन हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, यदि प्रथम संख्या ए, प्रथम संख्या ए कॉमा समांतर या सार्वांतर, जिसको बोलते हैं सार्वांतर या पदांतर, सार्वांतर डी कॉमा पदों की संख्या n। ध्यान से समझिएगा, हम लोग एपी का निर्माण कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी होता है, उसी से आगे चल के श्रेणी बन जाता है। प्रोग्रेशन मतलब श्रेणी हुआ। तो यदि प्रथम संख्या ए से सूचित करते हैं सार्वांतर, सार्वांतर मतलब जितना अंतर से आगे बढ़ रहा है, समान अंतर से। डी पदों की संख्या n तथा अंतिम पद tn हो, अंतिम पद tn हो, तो अंतिम पद tn। फिर से, यदि प्रथम संख्या ए, पहली संख्या ए से शुरुआत कर रहे हैं, सार्वांतर मतलब जितना जोड़ जोड़ के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। डी, सार्वांतर को डी से क्यों सूचित करते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो डी से सूचित। पदों की संख्या n पद होता है, अंतिम पद tn हो, तो एपी इससे कैसे बनेगा? तो बोले सर सिंपल है, एपी बनाना है ना, तो पहला पद तो यही हो जाएगा। उसके बाद में अगला डी जोड़ के आगे बढ़ेगा, क्योंकि डी का अंतर है, तो ए प्लस डी हो जाएगा। उसके अगला ए प्लस 2d हो जाएगा, उसका अगला ए प्लस 3d हो जाएगा, उसका अगला ए प्लस 4d हो जाएगा, डॉट 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 कॉम। अब देखिए अपने से अंतिमा पद निकाल लीजिएगा। इससे एक फॉर्मूला बन गया। पहला पद ए है, प्रथम पद ए है, शुरू हुआ ए से, सार्वांतर डी है। सार्वांतर के मतलब हुआ जितना जोड़ जोड़ के आगे बढ़ा जाए। सार्वांतर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या चौथा पद माइनस तीसरा पद, या पांचवा पद माइनस चौथा पद। मतलब दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सार्वांतर कहलाता है। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, एनमा है तो कितना होगा? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कैसे? ए है, पहला पद है तो एक भी डी नहीं है, दूसरा पद है तो एक डी है, तीसरा पद में 2d है, चौथा पद में 3d है, पांचवा पद में 4d है, जयमा पद है, जयमा टर्म है, डी उससे कम है, तो एनमा पद में ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जीपी का एक मतलब कि एपी बन गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। अब इससे एक वीवीआई फॉर्मूला निकल गया, जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। वीवीआई फॉर्मूला क्या बन गया? एपी के एनमा पद, एपी के एनमा पद tn बराबर, ध्यान दीजिएगा, एपी के एनमा पद tn बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एपी के एनमा पद tn बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एपी के एनवा पद tn बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एपी के एनवा पद tn बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एपी के एनवा पद tn बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बार बार क्यों बोल रहे हैं? ताकि आपको याद रहे। अब यहां से मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। ये तो हो गया एपी के एनवा पद। अब यहां से एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन लिख रहा हूं, 3,7, 11, 15, डॉट 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 का
21वां पद ज्ञात करें, 21वां पद ज्ञात करें, 21वां पद ज्ञात करें। तो यह देखने में ही लग रहा, लिखा हुआ नहीं रहेगा कि एपी में है, लेकिन आपको खुद से समझना है कि ये एपी में है। कैसे एपी में है? 3 है, 7 है, 11 है, 15 है। मतलब आप देख रहे हैं 4-4 बढ़ रहा है, समान राशि जोड़ के आगे बढ़ रहा है, समान अंतर श्रेणी। तो ये क्या चीज में हो गया? एपी में। यहाँ ए का मान पहला पद कितना हो गया? 3। डी का मान तो आप देख रहे हैं कि 4-4, 3-4 7, 7-4 11, 11-4 15, तो डी बराबर हो गया कितना? 4। डी का मान 4 हो गया और एन बराबर कितना हो गया? 21। हमें फॉर्मूला याद है, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए के जगह पर क्या रखेंगे? 3 प्लस एन माइनस 1, तो एन के जगह पर कितना है? 21। 21 माइनस 1 हो जाएगा 20 इंटू डी के जगह पर 4, तो 20 चौके 80, 80 और 3 83। हालांकि कभी भी एपी का एनवा पद निकालना है तो हम लोग पहले एन माइनस 1 इंटू डी कर लेंगे माइंडे में, विदाउट पेन। फॉर्मूला जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो एन का मान 21वां पद निकालना है तो 21 हो गया, तो हम माइंडे में 21 माइनस 1 20 करेंगे और उसको डी से गुना कर देंगे, 20 चौके 80 और पहला पद 3 जोड़ देंगे। पहले एन माइनस 1 इंटू डी कर लेंगे, एन 21वां पद निकालना तो एन हो गया 21, 21 माइनस 1 20 और पदांतर है 4, सर्वांतर है 4, तो 20 चौके 80 और पहला पद 3 जोड़ देंगे 83। मजा आ गया? सभी बच्चे फटाफट आंसर दे रहे हैं, शाबाश मेरे बहादुरों, बड़े चलो तूफानी अंदाज में। अब आते हैं एपी का एनवा पद, आप निकाल लीजिएगा, बिल्कुल निकाल लीजिएगा, कहीं पर से कोई शंका या संशय नहीं है। अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एपी के एनवा पद। अब हम लोग पढ़ते हैं एपी के एन पदों का योग। ध्यान दीजिएगा, एपी के एन पदों का योग, एपी के एन पदों का योग, जिसको आप एसएन के द्वारा सूचित करते हैं। एसएन का मतलब हुआ सम ऑफ एन टर्म्स। एपी के एन पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म्स। एपी के एन पदों का योग होता है एन बाई 2 इंटू, याद है ना, 2a प्लस एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एपी के एनवा पद एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या मान लिया जाए पदों की संख्या भी मालूम हो, प्रथम पद अंतिम पद भी मालूम हो, तो या एस एन बराबर ये भी होता है एन बाई 2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, एन बाई 2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, याद रहेगा। फिर से आ जाइए, एपी के एन पदों का योग यानी एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स, बराबर एन बाई 2 इंटू 2a, जहां ए है प्रथम पद, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां एन है पदों की संख्या और डी है पदांतर सर्वांतर, या एन बाई 2 इंटू प्रथम प्लस लास्ट, प्रथम और अंतिम दोनों पद मालूम हो तो हम लोग फर्स्ट प्लस लास्ट भी कर सकते हैं। तो यहां पे ये दोनों को याद रखना है, मोटा मोटी फॉर्मूला ये आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस डॉट 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 2, 34 टर्म्स बराबर भाट। मतलब यहां पे आप समझ रहे हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। देख, लिखा नहीं है कि एपी है, लेकिन आपको समझना है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 क्या 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 रहा है जो देखिए, 2 5 8, 2 3 5 5 3 8 8 3 11 डॉट 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 34 पदों तक, 34 पदों तक इसका योग निकालना है। 34 पदों तक इसका योग निकालना है तो समझिएगा मेरे शेर बहादुर, यहां पे हम लोग समझेंगे। ए का मान 2 है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, सिखाने के लिए। डी का मान 3 3 आगे बढ़ रहा है जोड़ के, तो 3 हो गया। एन का मान 34 हो गया। हम सभी फॉर्मूला जानते हैं, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्लियर करते हैं इसको।
n/2 मतलब 34/2 इंटू 2a। 2a एक जगह पर 2 रखेंगे तो 2a मतलब 2 दूनी 4 हो गया, प्लस n-1 करेंगे तो कितना है 34 - 1 33 इंटू डी, तो 33 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, 33 यानी 99। अब यहाँ पे इसको हम लोग फटाक से काटते हैं। 17 दूनी 34 पिटा जाएगा। आरू बहुत बदमाशी करे, लाइव क्लास में आ जाता है। मेरा छोटा शेर बहादुर बार बार लाइव क्लास में आ जाता है। चलिए तो 17 हो गया अगुना, यहां पर हो जाएगा 33 यानी 99 आई 4, 99 4 कितना हो जाएगा 103, तो 17 गुना 103 जोड़िएगा तो 17 थी 51 के 1 बचा 5, 17 दे हैं 170 5 175 यानी 1751। तो यहाँ पे जो हम सभी का आंसर आया 1751। क्लियर हुआ? किसी को शंका या संशय है तो बोलिए।